स्टूडेंट अब हम बात करेंगे 12.5 के ही क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो अगर मैं 4 sin² x/2 - 3 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करता हूँ तो सबसे आसान क्या हो सकता है? सबसे आसान हो सकता है तो सर क्या हो सकता है? यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे sin² लिख सकते हैं, x/2 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 3। सर sin² x/2 किसके बराबर कर सकते हैं? 3/4 के। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर हम करते हैं तो सर साइन x की वैल्यू x/2 की वैल्यू जो है वो आ जाती है √3/2। सही है, लेकिन जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस में। सही हो गया। तो इसका मतलब है x/2 बराबर हो सकता है साइन इनवर्स, एक होगा √3/2 और एक होगा -√3/2। तो पहले हम प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस के लिए सॉल्व कर सकते हैं तो साइन इनवर्स √3/2 किसके बराबर होता है? सर वो बराबर होता है π/3 के। क्या सिर्फ π/3 के बराबर होता है? नहीं, सिर्फ π/3 के बराबर नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है साइन, तो ये होगा पाई माइनस π/3। ठीक है, तो पाई माइनस π/3 आपके पास कितना आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस x/2 का जो जवाब आ गया, बहुत तरीके से देखिएगा इसको, x/2 का जो जवाब आ गया वो जवाब आ गया बच्चों π/3। ठीक है, और एक x/2 का जो जवाब आ गया वो आ गया 2π/3। सही है बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? अब हमें जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हो सकता है? तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी 2π/3। सही। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 4π/3 आएगी। सही है बच्चों। ये अब सिर्फ पॉजिटिव के लिए निकला था, अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली x/2 बराबर था साइन इनवर्स -√3/2। सही है। तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो एक x/2 थर्ड और फोर्थ में ना, एक x/2 आएगा पाई प्लस π/3। सही है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो यही होता है ना। और उसके बाद एक आएगा x/2 इज इक्वल टू 2π माइनस π/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 बराबर आ जाएगा 3 + 1 4, 4π/3। और इसको सॉल्व करोगे तो x/2 बराबर आ जाएगा कितना? 6, 6 - 1 5। तो ये आ जाएगा 5π/3। अच्छा जी, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8π/3। ठीक है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10π/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4x की वैल्यू आई है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। हम चारों को जो है ना वो वेरिफिकेशन में हम जो है वो वेरिफिकेशन लिख के वेरीफाई करेंगे और आखिरी में सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। वेरीफाई हमने काफ़ी बार करना सीखा है, तो ये सॉल्यूशन सेट पे ही काम कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में एक वैल्यू आई है आपके पास जो है वो π/3, और एक वैल्यू आपके पास क्या आई है? π/3 आई थी एक, और एक हम यहाँ से देख लेते हैं। एक तो 8π/3, एक 10π/3 है, एक आई है आपके पास यहाँ लिखा हुआ था ना 4π/3। 2π/3 था और एक 4π/3 था। तो 2π/3 और 4π/3 कर लेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि सर हम इसको इसमें ऐड किसको कराएंगे? इसमें हम ऐड किसको कराएंगे? इसमें हम पीरियड को ऐड कराते हैं, 2n π को इस दफ़ा ऐड नहीं करेंगे। सही है। साइन x/2 था ना बेटा जी, साइन का जो पीरियड होता है ना वो होता है 2π। ठीक है, ये जो नंबर होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड है तो ऊपर आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4π आ जाएगा। तो बेसिकली हम ऐड जो कराएंगे वो किसको कराएंगे? 4n π को ऐड कराएंगे। आइए सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सबसे पहला नंबर 2π/3, इसमें ऐड कराएंगे हम 4n π को u। उसके बाद अगला वाला नंबर क्या था भाई? 2π/3 के बाद 4π/3 आया था, 4π/3 आया था, इसमें हम ऐड कराएंगे किसको? 4n π को। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला सीखना होता है हमें। सही। उसके बाद हमारे पास क्या आया था? 8π/3, 8π/3 में ऐड कराएंगे हम 4n π को। उसके बाद हमारे पास क्या आया था बच्चों? 10π/3, उसमें हम ऐड कराएंगे किसको? 4n π को। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। चलो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है cos 2x। ठीक है,
cos 2x है हमारे पास और cos x है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सर इसको पहले आप ऐसे फॉर्म में चेंज करें कि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो सर cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos x। ये सिर्फ मैंने फॉर्मूले में जो लाके वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, सही। अब हम 2 लिखते हैं, cos स्क्वायर x लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, cos x लिखते हैं, माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग सकता है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x, और उसके बाद माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 0। सर मैंने अगर 2 cos x को कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया, cos x माइनस 1। हाँ भाई, cos x माइनस 1 ही आएगा। प्लस 1 को अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर cos x माइनस 1 और 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। उसके बाद आप क्या बोलोगे, cos x माइनस 1 भी 0 के बराबर है ना भाई, ये हो सकता है। और इसके बाद 2 cos x प्लस 1 भी 0 के बराबर। तो यहाँ से cos x की वैल्यू आ गई 1। तो सर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई cos इनवर्स 1। तो cos इनवर्स 1 कहाँ कहाँ पर होता है, तो cos इनवर्स 1 बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, cos 0 पे 1 होता है ना। तो cos इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, 0। सही है, तो एक वैल्यू आपके पास, अच्छा भाई 0 भी होता है। और उसके बाद हमारे पास कॉस और कहाँ कहाँ पे जीरो आता है, सर अगर हम जीरो पे देखें तो भी कॉस जीरो होता है, एक्स की वैल्यू पाई पे देखें तो भी कॉस जीरो ही आता है। ठीक है, तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से कॉस एक्स बराबर करेंगे माइनस 1/2 के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब सर ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट की और थर्ड क्वाड्रेंट की ना। सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस इनवर्स 1/2 निकालो भाई, कितना आएगा, पाई/3 आएगा। तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस पाई/3, और एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई प्लस पाई/3, है ना। ये हम काफ़ी बार सॉल्व कर चुके हैं। तो एक वैल्यू आ जाएगी 2 पाई/3, एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 पाई/3। चलो भाई, ये भी वैल्यूज आ गई आपके पास, 2 पाई/3 भी आ गया और 4 पाई/3 भी आ गया। तो अब वेरीफाई करने की बारी आ गई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप वेरीफाई करोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो वेरीफाई नहीं होगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये आपको करके देखना है, सही है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनाना सिखा देता हूँ। सॉल्यूशन सेट, 0 में 2n पाई का इजाफा करोगे सिर्फ क्या आएगा, 2n पाई आएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसको करोगे, 2 पाई, 2 पाई/3 और प्लस करोगे 2n पाई को। ठीक है, फिर यू करोगे, उसके बाद क्या करोगे, 4 पाई/3 प्लस करोगे आप 2n पाई को। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। और आखिरी में n बिलोंग्स टू हमारे पास क्या है, z है, इंटीजर है। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।